अश्विन की तरफ से इनकार सुनकर जरका का पारा हाई हो जाता है और जरका अपनी माँ से कहती है कि सारा काम सोहा ने किया है। सोहा की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। आखिरकार वो मुझे खुश रहने क्यों नहीं दे सकती है? उसने खुद जाविया से शादी कर ली है, लेकिन मेरी दफ़ा उसे क्यों आग लग रही है? तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जरका। वो शादीशुदा मर्द है और उसके बच्चे भी हैं, और सोहा और जाविया की बात ही और है। आखिरकार तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तभी जरका आगे से कहती है, मैं इसको जाविया के साथ भी खुश नहीं रहने दूंगी। इसने मेरी अश्विन के साथ शादी होने नहीं दी। आखिरकार अश्विन के दिमाग में बुरे अपने लिए उल्टी सीधे बातें डाल ही देती है। ये बात सुनकर आखिरकार जरका की माँ जरका से कहती है कि अगर तुमने सोहा को कोई भी नुकसान पहुंचाया है जरका, तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ से जरका की माँ कॉल करती है सोहा को सारी हकीकत बताकर कहती है कि आखिर तुमने अश्विन को क्या बोला है? अश्विन जो है वो क्यों जरका को इनकार कर रहा है, जबकि जरका ने तलाक ली है और उसके लिए ही ली है। ये बात सुनकर आखिरकार सोहा के कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सोहा के कदमों से खिसक जाती है। तो सोहा कहती है कि अश्विन भाई ने मुझसे जो मालूम करने की कोशिश की, मैंने उनको हकीकत बता दी। अब अगर इन्होंने जरका को इनकार कर दिया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरे कहने से किया है। और जरका अंधी नहीं है, वो अच्छी तरह से जानती है ज़ारा आपी का ही शोहर है अश्विन भाई, और अश्विन भाई ज़ारा आपी को छोड़कर कैसे जरका से शादी कर सकते हैं? ये बात सुनकर जरका की माँ कहती है, अब जरका के सर पर खून सवार हो चुका है और वो तुम्हारी पहले से भी ज़्यादा दुश्मन बन चुकी है और वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बात सुनकर सोहा के भी कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अभी सोहा और जरका की माँ की कॉल पर बात हो ही रही होती है कि वहाँ पर अश्विन के साथ आखिरकार भागते हुए जरका आप टपकती है और सोहा के घर में अश्विन और जरका को एक साथ देखकर सोहा हैरान हो जाती है और अश्विन से कहती है कि अश्विन भाई, आपने ऐसे ही जरका के साथ ताल्लुक चला रहे हैं। ये बात सुनकर अश्विन जो भी है वो भी सोहा से कुछ बोलता है कि जरका अगर गर्दन दबाने लग जाती है सोहा की और सोहा के गले पर हाथ रख देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने की और अश्विन को मेरे खिलाफ करने की, जबकि अश्विन मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार था। सोहा अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करती है और जरका को धक्का देती है। जरका से ये बात कह देती है कि तुम्हारी जैसी औरत पागल हो चुकी हैं। अगर तुमने तलाक ले ली है तो इसमें अश्विन भाई का क्या कसूर है? अश्विन छुड़वाने की पूरी कोशिश करने लगता है और जरका को खींचता है, लेकिन जरका जो है वो सोहा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। पीछे से जैसे ही ऑफिस से लौटता जाविया तो वो घर के अंदर ये तमाशा देखकर भागते हुए आता है। जरका को देखता है कि वो सोहा का गला दबा रही है तो वो फौरन उससे जरका को धक्का देकर सोहा से दूर करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी ही बीवी पर हाथ उठाने की? सुनकर आखिरकार जरका कहती है कि तुम्हारी बीवी तो दूसरों के घरों को बर्बाद कर सकती है। तुम्हारी बीवी को अगर किसने ये इजाज़त दी है कि वो मेरा घर बर्बाद करे? ये सुनकर आखिरकार जरका से जाविया कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम? तभी जाविया कहता है, क्या मतलब आप मेरी बहन को छोड़कर इस औरत से शादी करने वाले थे? तो कहता है अश्विन के वो कभी भी इस औरत के साथ मैंने हमदर्दी की है, मैं इससे मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की और ये चाहती है कि मैं इसके साथ रहूं, इसके साथ शादी करूं, लेकिन मैं ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने इसे समझाने की कोशिश की है कि हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये पागल औरत बात मानने को तैयार ही नहीं है। तभी जरका कहती है कि अश्विन अब आप इन सबके सामने झूठ बोल रहे हैं, हमारा रात रात इतनी देर बातें करना वो सब फजूल था, आप मुझे पागल कह रहे हैं। तभी अश्विन कहता है कि किसी भी बात में का ये मतलब नहीं था, कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम गलत मतलब ले रही हो। तभी आखिरकार अश्विन कहता है कि चली जाओ यहाँ से जरका और दोबारा कभी मत आना। तभी यहाँ पर जाविया जो सर पकड़कर बैठ जाता है, कहता है कि मुझे अश्विन भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी अश्विन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जाविया, मुझे सिर्फ इससे हमदर्दी थी, मैंने हमदर्दी में सोहा के लिए और इसकी माँ के लिए ये सब किया था, मुझे क्या पता ये हमदर्दी मेरे ही गले पड़ जाएगी। तभी आगे से अश्विन कहता है कि मैंने कहा है ना कि तुम ज़ारा को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे, वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी जाविया कहता है कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोबारा आप जरका के आसपास भी नजर नहीं। तभी जरका कहती है कि क्यों, तुम लोगों को क्या मसला है? जब तुम्हारी बीवी और तुम दोनों एक दूसरे के पास हो सकते हो तो मैं क्यों ये मुझसे दूसरी शादी नहीं कर सकते? अगर सोहा की दूसरी शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तभी वो कहता है कि उसकी दूसरी शादी भी मजबूरी है, उसके पहले शोहर का डेथ हो गई थी और इसके लिए उसको शादी करना ज़रूरी थी, लेकिन तुम जैसी औरत के लिए नहीं जो अपना घर अपने हाथों से बर्बाद करती है, जो अपने माँ बाप अपने बच्चे की नहीं बनती, वो किसी मर्द की कैसे बन सकती है? तभी जरका कहती है कि जाविया अब तुम ज़्यादा बढ़ रहे हो। तभी जाविया कहते हैं कि ये बात मैंने आपको पहले दिन से ही बताई थी कि अगर आप अपनी हद में रहेंगी तो मैं भी आपके साथ आपकी हद में रहूँगा, लेकिन अगर आपने दोबारा मेरी बीवी से बदतमीज़ी करने की कोशिश की या मेरे घर में आकर उसको हाथ
उठाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि आपका और इसका क्या रिश्ता है। अब फिलहाल आप यहाँ से चली जाएं। तभी फिर भी जाते हुए ज़रका कहकर जाती है सोहा को कि तुम्हें सुकून का सांस तो मैं लेने नहीं दूंगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, अब तुम्हारी बारी है।